आज के वीडियो में हम समझेंगे औद्योगिक अवस्थिति। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूर के देशों अर्थात विदेशों से व्यापार पर आधारित थी। इसलिए ज़्यादातर उद्योग मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में स्थापित हुए, जहां आयात निर्यात, बाजार, परिवहन इत्यादि की सुविधा थी। और वैसे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हुआ जो कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। उद्योग की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी स्थापना से पहले कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक कितने होने चाहिए, पूंजी कितनी लगेगी, शक्ति के साधन की व्यवस्था कैसे होगी, बाजार की उपलब्धता, ऐसे बहुत से कारक हैं जिसके बारे में सोच विचार करने होते हैं तथा उद्योग स्थापन के लिए जगह या भूमि उपयुक्त है कि नहीं तय करके उद्योग स्थापित किया जाता है। अब समझेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। इसे दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में पहला कच्चा माल। कृषि और खनिजों पर आधारित कच्चा माल देश में पर्याप्त है। कच्चे माल की सुलभता के कारण ही छोटा नागपुर क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग, हुगली क्षेत्र में जूट उद्योग, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। दूसरा है जलवायु। देश के अलग अलग भागों में जलवायु का भिन्न स्वरूप होने के कारण विभिन्न उद्योगों के विकास में सहायक बनी है। जैसे तटवर्ती क्षेत्र की आर्द्र और सम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त है और ठंडी जलवायु प्रदेश ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त है। तीसरा है शक्ति के साधन। मशीनों को चलाने के लिए शक्ति प्रथम साधन है। देश में कोयला का पर्याप्त भंडार है, तेल क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, जल शक्ति की सुलभता है, परमाणु ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। अब है मानवीय कारक। मानवीय कारक में पहला है परिवहन की सुविधा। कच्चे माल को औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचाने तथा औद्योगिक केंद्र से तैयार माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन जाल का होना अति आवश्यक है, चाहे वो जल परिवहन हो, थल परिवहन हो या वायु परिवहन हो। दूसरा है बाजार की निकटता। भारत विशाल जनसंख्या का देश है। अधिकांश औद्योगिक उत्पादन स्थानीय बाजार में ही खपत हो जाता है, अतः बाजार निकट ही सुलभ है। तीसरा है श्रमिकों की उपलब्धता। जनसंख्या अधिक होने के कारण कुशल एवं सस्ते श्रमिक सभी जगह उपलब्ध हैं, इसीलिए प्रायः हर क्षेत्र में स्थानीय श्रमिक मिल जाते हैं। चौथा है पूंजी। देश में पूंजी की कमी अवश्य है, परंतु सरकारी प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निजी क्षेत्रों के प्रोत्साहन से औद्योगिक इकाइयों का फैलाव बढ़ रहा है। पांचवा है सरकारी नीति। किसी उद्योग को विकसित होने में सरकारी नीति का अनुकूल होना आवश्यक है, क्योंकि किसी वस्तु पर टैक्स, आयात निर्यात पर टैक्स सरकार तय करती है। करों और शुल्कों में छूट सरकार का विषय है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण या शहरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहर में ही या उसके निकट लगाए जाते हैं, जिससे बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह इत्यादि उपलब्ध हो सके। और इन सब सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहते हैं। अर्थात नगरीय केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं के कारण बहुत से उद्योग नगर केंद्र के आसपास अवस्थित हो जाते हैं। इसे ही समूहन बचत कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे उद्योग बाजार संबंध। उद्योग बाजार संबंध में पहले है निवेश, अर्थात हमें उद्योग स्थापन में
किन किन चीज़ों पर निवेश या खर्च करना होता है, जिसमें पहला है कच्चा माल या उसके घटक जैसे ईख, कपास, जूट और खनिज इत्यादि। अब दूसरा उत्पादन घटक में भूमि अर्थात जिस जगह या जमीन पर उद्योग स्थापित करना है, उस जमीन के खरीद पर निवेश या खर्च। फिर है श्रम अर्थात श्रमिक या मजदूर, उस उद्योग या कारखाना में काम करने वाले मजदूर पर खर्च। फिर तीसरा है पूंजी अर्थात रुपया, किसी भी उद्योग स्थापन में रुपया की भी आवश्यकता होती है। अब चौथा है उद्यमी अर्थात जरूरी संसाधनों को जुटाने वाला, प्रबंधन तथा नियंत्रण करने वाले लोग। अब पांचवा है अवसंरचना, इसके अंतर्गत सरकारी नीतियां या वे योजना हैं जो उद्योग के विकास में सहायक हैं। अब आगे है परिवहन। परिवहन के माध्यम से कच्चा माल कारखाना तक पहुंचाया जाता है। फिर कारखाना से तैयार माल या उत्पादन को परिवहन द्वारा बाजार तक पहुंचाना और बाजार में सामान को बेचकर पूंजी प्राप्त करना और उस पूंजी का फिर से निवेश कर उद्योग का विकास या उन्नति करना। ये चक्र उद्योग को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़े रखता है। अब समझेंगे उद्योग की आदर्श अवस्थिति। उद्योग की आदर्श अवस्थिति के लिए पहला है उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, अर्थात जिस स्थान पर कारखाना या उद्योग लगाना है, उस स्थान पर कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो सके और खर्च भी कम लगे। जैसे मान लो चीनी उद्योग स्थापित करने के लिए हमें जहाँ ईख की खेती होती है, उसी कृषि क्षेत्र के आसपास उद्योग स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ईख भी आसानी से और कम परिवहन खर्च में कारखाना तक पहुंचाया जा सके। अब दूसरा है उस स्थान पर उत्पादन की लागत। अब कारखाना में ईख तो पहुंच गया, अब ईख से चीनी बनाने में भी कम खर्च हो, इसकी भी योजना उन्नत होनी चाहिए। तीसरा है उत्पादन के वितरण की लागत, अर्थात चीनी तैयार होने के बाद बाजार तक ले जाने की सुविधा भी कम खर्च में हो, इसके लिए तो बाजार नज़दीक होनी चाहिए। अब चौथा है उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, अर्थात वैसे स्थान का चयन करना जहां तीनों शर्त लागू होती है, जैसे कच्चे माल का कम खर्च में आसानी से प्राप्त होना, कारखाना में प्राथमिक उत्पाद का गौण उत्पाद में कम खर्च में परिवर्तन, तथा बाजार भी नज़दीक हो, जिससे कि चीनी को कम परिवहन खर्च में बाजार तक ले जा सके। तभी वो स्थान उद्योग स्थापन के लिए आदर्श होता है।